आगे का वीडियो यह है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा, देख लीजिए। अगला चैप्टर, पहला चैप्टर था मंगलम पाठ। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। उपनिषद से संकलित है। यह वैदिक शास्त्र के अंतिम भाग है, दर्शन शास्त्र का भाग है। किसका भाग है? दर्शन शास्त्र का भाग। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो कुल मंत्रों की संख्या 5 है। सभी के सभी मंत्र पद्यात्मक रूप में है। किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में है। वेद की संख्या टोटल 4 होता है, वेदांग की संख्या 6 होता है, उपनिषद की संख्या 108 है और पुराण की संख्या 18 है। आगे कहेगा कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? तो सभी जगह परमात्मा की महिमा गाई जाती है, परमात्मा की महिमा गाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो पूरा का पूरा संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आगे हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका है? तो हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका है। कहता है कि नदियां नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वह अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अणु मतलब सूक्ष्म होता है, यानी कि अणु से भी अणु, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। और महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। आत्मा जो होता है जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। सत्य की जीत होती है तथा सत्य की हार होती है। क्वेश्चन पूछता है कि किम जयते, यानी कि किससे जीत होती है? तो सत्य का। किम न जयते, तो असत्य, यानी कि असत्य की जीत नहीं होती है। आगे क्वेश्चन पूछता है कि हिरण्मय पात्रेण सत्यापहितम्, यह किस उपनिषद में कहा गया? तो ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद में। अनोर अनियान महतो महियान, यह किस उपनिषद में कहा गया है? तो कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते नानिर्दितम्, सत्यमेव जयते नानिर्दितम्, यह किस उपनिषद में है? तो मुंडको उपनिषद में। यथा नद्या यशनंदनम समुद्र, यानी कि नदियां नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाता है? समुद्र में। यह कहाँ कहा गया था? तो मुंडको उपनिषद में। वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम, यह किस उपनिषद में कहा गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। अगला चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव अनादिकाल से, यानी कि पहले से ही शिक्षा का, राजनीति का, धर्म और उद्योग का केंद्र था। जो पटना का इतिहास है लगभग 2500 वर्ष पुराना है, लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ विद्वान लोग आए थे, हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये सभी के सभी चीन के यात्री थे। एक थे मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे, इनकी एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था एवं वैभव काफी उत्कृष्ट था, जो कि अशोक के समय और अधिक उत्कृष्ट हो गया है। यहाँ महात्मा बुद्ध आए थे तब इनका नाम था पाटलीग्राम था, पटना का नाम। यहाँ बोले थे कि आगे चलकर महानगर बनेगा, किंतु इसको 3 चीज से खतरा होगा, आग से, पानी से और युद्ध से। दामोदर गुप्त की एक पुस्तक है कूटनीतज्ञ। इसमें पटना को पृथ्वी का तिलक स्वरूप कहा गया है और यह सरस्वती का कुलगृह है। कहेगा कि सरस्वती का कुलगृह कौन होगा? तो पटना। राजशेखर की एक पुस्तक है काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु काल में। यह गुप्त वंश के द्वारा मनाया जाता है। पटना का नाम पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना है। पाटलीग्राम महात्मा बुद्ध के समय, पाटलिपुत्र उदयन के समय, पटना शेरशाह सूरी के समय, और यह मध्यकाल में पटना नाम पड़ा था। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम। आगे क्वेश्चन पूछता है कि पटना के पालिका देवी कौन है? तो पटना के पालिका देवी है पटन देवी। पटना में का संबंध है पाणिनि है, पटना से संबंधित हैं पतंजलि हैं, आर्यभट्ट हैं, कालिदास हैं। योग दर्शन के लेखक है पतंजलि। आर्यभट्ट का पुस्तक आर्यभट्टियम, कालिदास की पुस्तक है रघुवंशम। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। यह सिखों के अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु थे। इनके लिए पटना साहिब यानी कि गुरुद्वार है पटना में। गांधी सेतु पटना में है। गांधी सेतु कहाँ में है? पटना में है। अगला चैप्टर है अलस कथा। यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। यह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। कहेगा कि अलस कहाँ से लिया गया? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। अलस के लेखक कौन है? तो विद्यापति। अलस के लेखक है विद्यापति, जो कि मैथिली कवि हैं। मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर। यह दयावान और दानशील थे।
बनावटी आलसी को कहा गया है धूर्त। कुल आलसी की संख्या कितनी थी? तो 4। कुल आलसी की संख्या थी 4। नीतिकार जो लोग थे आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार लोग आलस को शत्रु मानते हैं। इसमें बताया गया है कि पत्नी का रक्षक होता है पति, पत्नी का रक्षक पति, बच्चे का रक्षक माँ। उसी तरह आलसी व्यक्तियों का रक्षक होता है दयावान लोग। इसमें जो बनावटी आलसी जो धूर्त लोग थे वो भी अल्लाह सला में शामिल हो गए। तो पहले भोजन कम खर्च होता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भोजन ज़्यादा खर्च होने लगा। तो उनको लगा कि जो व्यक्ति ठीक हैं वो लोग इसमें शामिल हो गए हैं। तो शामिल हो गए तो इसकी परीक्षा लेने के लिए जब आलसी सो रहे थे तो उसमें आग लगा दिया गया। तो जितना भी जो धूर्त लोग थे, अच्छे व्यक्ति थे, वह आग को देखकर भाग गए। और जो मुख्य रूप से आलसी थे 4 लोग, वह वहीं रह गए। आग लगने के बाद पहला व्यक्ति, इतना हल्ला कौन कर रहा है? इसे संस्कृत में बोला गया अहो कथ्यम कोलाहल। यह किसने कहा था? तो पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि लगता है कि आग लग गया है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि आग लग गया है। यहाँ याद रखिएगा संस्कृत में अग्निल गृहस्थी ये रहेगा, मतलब कौन व्यक्ति बोला था? दूसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति बोला कि कोई धर्मात्मा नहीं है जो पानी से भीगे चटाई से अल्लाह सल्लाह को ढक दे, ये बोला था तीसरा व्यक्ति। और चौथा व्यक्ति बोलता है कि अरे बातूनी चुप हो जा, बहुत बोलते हो। अरे बातूनी चुप हो जा, बहुत बोलते हो। जब इसमें आग लगाए थे अल्लाह सल्लाह के जो, मतलब कि अल्लाह सल्लाह में जो लोग रहते थे वही लोग आग लगाए थे परीक्षा लेने के लिए। और आग लगने के बाद इन सभी को तनयोगी पुरुषों के द्वारा केस पकड़कर बाहर निकाल दिया गया और यह कहानी समाप्त हो जाता है।